खुद बताओ जी, किताब बनाने वाले के लिए क्या हिसाब किताब होगा? सर एडिक्वेट क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल में लेगा, प्रिंटिंग मटेरियल लेगा, और वो किस क्वालिटी का लेगा? जो एडिक्वेट उसके रीडर के हिसाब से परफेक्ट हो। अगर रीडर सर एक लो क्लास, लो इनकम क्लास का बंदा है तो हल्के पेपर लेगा, एक अच्छी क्लास के बंदे के लिए है तो सर फिर वो महंगा पेपर लेगा। सर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू वेयर हाउसेज ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल, फिर इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल बिफोर प्लेसिंग इट इन वेयर हाउस एंड सेंडिंग द अनफिट मटेरियल बैक टू सप्लायर। आप देखें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोसीजर्स हैं वैसा। फिर रेगुलर क्वालिटी चेक, फिर एडिक्वेट ऑर्डर साइज ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स टू रिड्यूस होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें कोई चीज चेंज नहीं है। वहां हम कॉफी मंगवा रहे थे, इधर प्रिंटिंग मटेरियल मंगवा रहे हैं। फिर प्रोसेसिंग, यहाँ पर चीजें चेंज होंगी। ठीक है जी। रिटर्न मटेरियल असेंबल्ड एंड गिवन द शेप ऑफ अ बुक। रिटर्न मटेरियल सर डिफरेंट चीजों पे होगा, हमने उसको असेंबल कर दिया। फिर सर एडिशन एंड कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ वर्बलाइजेशन टू इंश्योर दैट एवरीथिंग दैट ऑथर हैज रिटन इज प्रॉपर्ली पब्लिश्ड। आप बार बार सर उसको एडिट करते रहें, चेंज करते रहें टिल द टाइम कि आप वो वाला वर्जन उठा लें, निकाल लें जो वाकई ऑथर चाहता है कि जी मेरी किताब ऐसी जाए। फिर उसके बाद टेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग। अब आपने सर क्या किया, इसको उस पर कन्वर्ट किया, वर्ड पे पीडीएफ बनाया, इसका प्रिंटिंग के लिए रेडी कर रहे हो। फिर प्रूफ रीडिंग ऑफ द बुक बिफोर परफॉर्मिंग बल्क प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग कर दी। फिर उसके बाद क्या चीज की आपने सर? परफॉर्मेंस ऑफ प्रिंटिंग एक्टिविटीज। अब किताब बन चुकी है, अब जिस तरह कॉफी बेच रहे थे उस तरह किताब बेचनी है। किताब बेचने में क्या करेंगे? वेयर हाउसिंग करेंगे एंड सेल ऑफ प्रिंटेड बुक्स टू द कस्टमर एंड अदर आउटलेट्स। ठीक है जी। प्रॉपर पैकिंग ऑफ बुक्स टू इंश्योर दैट लॉसलेस डिलीवरी टू कस्टमर्स। ठीक है जी। फिर रिड्यूसिंग द लीड टाइम फ्रॉम द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ द बुक्स। सेम वही जो हमने कॉफी में लिखी थी। फिर जी मार्केटिंग एंड सेल्स, सर प्रमोशन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अब इसके लिए प्रमोशन का मीडियम अलग है, स्कूल हैं, सोशल मीडिया है, बुक आउटलेट्स हैं, आप वहां जाके अपनी किताबें प्लेस करें। फिर सर बुक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, वो ऐसे स्टोर सेलेक्ट करें अपनी किताबों के लिए जो मार्केट रीच और सेल्स बढ़ाए। प्रमोशनल एक्टिविटीज करें सर, किताब जब भी पब्लिश होती है किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुला के उससे साइन वाइन ले लें सर, उसको गिफ्ट हैम्पर दे दें, लेकिन किताबों में साइन ले लें कि भाई इस बंदे ने किताब इंडोर्स की है। टेस्टिमोनियल्स ले लें। टेस्टिमोनियल समझते हो क्या होता है? टेस्टिमोनियल्स का आइडिया नहीं? टेस्टिमोनियल्स का आइडिया ये कि यार आपने किताब, अच्छी किताब बना दी है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर ओपिनियन ले लेते हो लोगों कि जी मेरे हिसाब से जब ये मैंने किताब पढ़ी इट्स अ वेरी गुड बुक। ठीक है जी। जैसे हमारे मार्केटिंग ब्रोशर्स पे ना कराची के टॉप जो ए लेवल्स के टीचर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स लिखिए कि जी ARTD इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, ARTD इज अ फलां इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन, सबके क्या लिखे हैं? कमेंट्स लिखे हुए। ऐसा क्या चीज? बुक पब्लिश करने वाला है ना, ऑथर थोड़ी करता है। ऑथर को तो सब किताब लिखना होती है, उसको तो रॉयल्टी मिलती है, ऑथर बैठ के थोड़ी काम करता है। ऑथर तो सारे राइट्स दे देता है किसको? पब्लिशर को। कुछ ऑथर जैसे होते हैं जो राइट अपने पास रखते हैं, लेकिन मार्केटिंग सब किसको दे देते हैं? और सर ऑथर को क्या मिलता है? अच्छी से अच्छी किताब लिखने में भी ऑथर को सिर्फ 25% रॉयल्टी मिलती है। बाकी सारा कमाई कौन करता है? किताब प्रिंट करने वाला। मैं तो चीजें देखी है ना प्रॉपर्ली। ठीक है जी। हैं? नहीं, हमने अभी जब किताब अपनी ये प्रिंट की ना तो वो हमारे पास आया बंदा, उसने कहा 25% आपको देते हैं, आप ऑथर है। मैंने कहा नहीं, मुझे कमाना ही नहीं है, इसकी रीच बढ़ाओ। अब हमने उससे काम शायद ना इस दफा, अगली दफा हम ना करवाएं, इससे देखेंगे अभी इसको प्रॉपर्ली प्रिंट करवा दे। ठीक है, हमने भी देखना है इसको, और फिर उसके बाद हम इसको लाहौर से भी 2-3 जो है वो पब्लिशर ने हमें कांटेक्ट किया गया, सारी किताबें हमें दे दी। वहीद वाले ने कांटेक्ट किया, बेचारा रोज मुझे मैसेज करता है, करते हैं उसके साथ भी हिसाब किताब, देखते हैं जी। अब बताएं सर, आफ्टर सेल सर्विस, जो अनसोल्ड कॉपीज है किताब की नहीं बिकी वो वापस लें सर। अच्छी बात तो ये कि आप उससे वापस ले लें, जितने स्टोर्स पे आपने रखवाई है, नहीं बिक रही है, साल बाद आप क्या करें, 2 साल बाद क्या करें, वापस ले लें। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी आफ्टर सेल सर्विस टेक्निकली। फिर इशुएंस ऑफ इराटा। इराटा क्या होता है सर? किताब में एरर्स होती है ना, तो हम क्या करते हैं उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक पेपर प्रिंट करते हैं कि जिसके पास ये किताब है ये गलतियां सही कर ले। ठीक है जी। कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग एस्पेक्ट्स। किताब किसी की खुल गई सर, किताब लेकर गया घर पे, किताब खोली, किताब हाथ में आ गई, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा कोई मसला है तो बताओ यार, फीडबैक दो हमें। ठीक है जी। इंकरेजिंग फीडबैक ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट फ्रॉम कस्टमर, ताकि हम ऑथर भी अपने अकॉर्डिंगली अच्छे सेलेक्ट कर सके। पक्का? अब मुझे बताओ। हाँ,
कौन से? हाँ, ये आप लिख सकते हो। बेहतर ये है कि कोई नहीं, देखो आपने जवाब लिखना, 3-4 पॉइंट्स आपने लिखने, और कोशिश ये करो कि पर्टिनेंट डाटा लिखो। बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड चीजें ज्यादा आ रही हो उसके अंदर। कुछ नहीं समझ आ रहा, दिमाग बंद हो गया, तो फिर जनरल बातें लिख दो। ठीक है जी, 8 नंबर है, 6-7 आराम से मिल जाएंगे। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। हाँ, ये जबरदस्त एक ओपिनियन होगा, हसन बिल्कुल सही कह रहे हो। बढ़े एक स्टेप आगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। हमने अपने हैंडआउट पढ़ते हुए ना इंटरनल एनालिसिस में एक आध चीज एक्सटर्नल एनालिसिस में देख रहे थे हम, जरा सा आपसे मैं डिस्कस करूंगा सर। एक छोटी सी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर इसके ऊपर एक सवाल दूंगा। यार एक बात बताओ, सर वैल्यू कैसे ऐड होती है और वैल्यू ऐड करना जरूरी क्यों है? देखो, मैनेजमेंट का एम पता है क्या होना चाहिए? जितनी हमारी वैल्यू चेन में एक्टिविटीज है ना, हर एक को इतना परफेक्ट करे कि उससे वैल्यू क्रिएट, बड़े वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा सर, और मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट एक्टिविटीज से भी कोशिश करे कि वैल्यू जनरेट करके दे। कैसे वैल्यू ऐड होती है? एक मिसाल के तौर पर, एक बंदा जो है वो अपनी उसमें मिठाइयां बेच रहा है, आप गए उसके पास कंसल्टेंट के तौर पे, आपको कहा गया कि जी वैल्यू ऐड करके दें। क्या करोगे कि वैल्यू ऐड कैसे होती है? सर ये 5-6 मेथड है वैल्यू ऐड करने के। नंबर 1, प्रोडक्ट का डिजाइन ऑल्टर कर दें। प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसे चेंज करें जो कस्टमर की नीड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से मीट करे। तो पहला हमारे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट का डिजाइन। ऐसा डिजाइन में ऑल्टरेशन से वैल्यू ऐड हो सकती है। और सर, कस्टमर के लिए गुड्स को खरीदना आसान बनाए। क्विक की बात नहीं हो रही है, आसान बनाए सर। आसान कैसे? सर मोबाइल में आपने उसको डिलीवरी दे दी, जो चीज मंगवाना है मोबाइल से मंगवा लो, कॉल पे मंगवा लो। ठीक है जी, आपने उसके लिए प्रोडक्ट को ऑर्डर करना आसान कर देना है। आसान करोगे, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है सर मेरे पास लेस, दूसरे अल्फाजों में मैं उसको ये कह सकता हूँ, हमारे पास कन्वीनियंट या इजी जो भी है, कन्वीनियंट डिलीवरी या कन्वीनियंट एक्सेस, ठीक है, जो भी है। फिर अपने ब्रांड को प्रमोट करें। कराची में सबसे अच्छी मिठाई किस ब्रांड की है, किस किस दुकान की? दिल पसंद। 2-3 नाम ही लोगों के जहनों पे आते हैं, दिल पसंद है, और पता नहीं कौन कौन सी है, रहमत शीरी है, पता नहीं कसरे शीरी है, असरे शीरी है, जामे शीरी है, पता नहीं क्या क्या है? शीरी एंड में लगा होना चाहिए बस। ठीक है जी। हमारे जमाने में एक बंदा बेचता था रसगुल्ले, बड़े मशहूर होते थे उसके। ठीक है जी। और वो होता था यहाँ पर क्या नाम है अपना, बंस रोड के पास, गोरी काका होता था, उसको कहते थे भाषानी। अब पता नहीं है या खत्म है, अभी है। बड़ा मशहूर था भाई, उसके जो है वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले बहुत मशहूर थे। ऐसा, अब मुझे एक बात बताएं सर, कौन रसगुल्ले भाषानी के खाओ, ठीक है जी, मुर्ग छोले खाने सिटी कोर्ट के खाओ, है। तो ये क्या है सर? ब्रांड बने हुए। आप अपने ब्रांड को प्रमोट करें ताकि लोग आपको वैल्यू दें। ये ब्रांड प्रमोशन से एक्चुअल वैल्यू क्रिएट नहीं होती, परसीव्ड वैल्यू क्रिएट होती है। याद है ना, हमने इसको डिस्कस किया था कि एक चीज है परसीव्ड वैल्यू, एक चीज है एक्चुअल वैल्यू। भाई मेरे पेन में वैल्यू है, मुझे काम दे सकता है, बेनिफिट देगा, इसको इतना जबरदस्त ब्रांड बना दूं, लोगों के जहनों में इससे रिलेटेड क्या बन जाएगा? एक दिमाग बन जाएगा कि यार इसमें वैल्यू है। ऐसा। अच्छा देखो, बच्चा कह रहा है छोले उसके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, फिर पहला स्टेप क्या था सर? वैल्यू क्रिएट करने का, डिजाइन ऑर्डर कर दें सर, कन्वीनियंट बना दें जो है वो उसको गुड्स को हासिल करना, फिर ब्रांड वैल्यू अपनी इंक्रीज करें, फिर सर क्विक डिलीवरी लेकर आए। ये क्विक डिलीवरी का मतलब है आप पहले और दूसरे उसमें क्या मसला है, डिफरेंस है? आपने कस्टमर के लिए गुड सेलेक्ट करना कन्वीनियंट बना दिया, सेलेक्ट कर दिया, अब आप क्या करो उसको फौरन पहुंचा रहे हो सर। जितना जल्दी गुड्स डिलीवर करोगे वैल्यू उतनी बढ़ेगी सर। फिर जी, प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज एट प्रॉमिस टाइम। सर इसका क्या मतलब है? जो क्वालिटी वो मांगे, जो चीज वो मांगे, जिस वक्त आप कमिट करो, आप उसी वक्त वो चीज पहुंचाओ, उसी क्वालिटी की चीज पहुंचाओ। तो हम कहेंगे कि जनाब हमने प्रॉमिस गुड्स को क्या किया, बिल्कुल परफेक्टली पहुंचाया। कैसे वैल्यू ऐड की? डिजाइन चेंज कर दिया सर, ब्रांड प्रमोट किया, कन्वीनियंट सर एक्सेस कस्टमर को दे दिया, क्विक डिलीवरी दे दी, और सर प्रॉमिस जिस तरह रिलायबल चीजें हमने कही थी प्रॉमिस उसी तरह हमने उसको पहुंचाया। ऐसा